बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। अच्छा सलूक। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अच्छा सलूक। यूसुफ साहब बैंक की मुलाजमत से फारिग होकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा काजिम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था। छोटा बेटा आसिम किसी मोबाइल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो दोनों शादीशुदा थे। काजिम के 3 और आसिम के 2 बच्चे थे। इतवार का दिन था और छुट्टी की वजह से सब लोग घर पर ही थे। यूसुफ साहब अपनी बेगम के साथ लान में कुर्सियां डाले बैठे थे। यूसुफ साहब ने देखा कि आसिम गाड़ी धो रहा है और घर के सारे बच्चे इस काम में उसका हाथ बटा रहे हैं। कोई शीशे साफ कर रहा है, कोई दरवाजों और बम्परों की सफाई में लगा हुआ है और कोई टायरों को चमका रहा है। काम के दौरान काजिम की बेटी सोनिया ने कहा, अंकल आसिम, इस काम से फारिग होने के बाद हम पार्क जाएंगे। आसिम ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन इससे पहले हम खाना खाएंगे ताकि बेफिक्री से खूब देर तक पार्क में रहे। उसकी बात सुनकर तमाम बच्चे खुश हो गए। आसिम के बेटे ने कहा, पापा, मैं वहां से रंग बिरंगी मछलियां भी खरीदूंगा। मछली वाला पार्क के गेट के बाहर खड़ा होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आसिम ने जवाब दिया। दोनों भाइयों की बीवियां किचन में दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ थीं। काजिम अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। इतनी देर में काजिम की बीवी किचन से निकलकर वहां आए। आसिम भैया, दही कम पड़ रही है। गाड़ी धुल जाए तो दही ला देना, वरना बिरयानी मजे की नहीं बनेगी। मैं सोनिया के पापा से इसलिए नहीं कह रही कि वो गुस्सा करेंगे कि पहले ही दही ज्यादा क्यों नहीं मंगवाई थी, यूसुफ साहब ने कहा। आसिम तो काम में मसरूफ है, लाओ दही में ला देता हूँ। आसिम हंसकर बोला, अब वो इतने दिनों बाद तो अब अम्मी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, वरना आपको तो किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब जहमत न कीजिए, मैं दही ले आता हूँ। बच्चों को काम में लगाकर और पानी का नल बंद करके वो दही लेने चला गया। यूसुफ साहब के चेहरे पर सोच के आसार थे। उन्होंने बीवी की तरफ देखकर कहा, बेगम, मैं एक बात सोच रहा हूँ। उनकी बेगम उनकी तरफ देखने लगी। यूसुफ साहब ने कहा, इसकी क्या वजह है कि बच्चे काजिम के करीब भी नहीं फटकती हैं। सब के सब आसिम के पीछे ही लगे रहते हैं। उनकी बेगम बोली, काजिम की आदत ही ऐसी है। बच्चे शरारती होते हैं, शोर मचाते हैं, फरमाइशें करते हैं, मगर उससे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। और तो और किसी बच्चे के इम्तिहानों में मार्क्स कम आ जाएं तो घर सर पर उठा लेता है। जरा जरा सी बात पर उनको डांटता रहता है और सरजनिश करता रहता है। इसके अलावा अगर वो टीवी देख रहा हो तो किसी बच्चे को इजाजत नहीं होती कि वो मुंह से आवाज निकाल सके या आपस में कोई बात कर सके। इन्हीं बातों की वजह से उसके अपने भी और आसिम के बच्चे भी उससे दूर दूर ही रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये बहुत बुरी बात है। एक रोज मैंने उसे समझाना भी चाहा तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगा और गुस्से से बोला कि क्या बच्चों को सर पर चढ़ा लूं। बहुत बुरी बात है। अब काजिम इतना बड़ा हो गया है कि उसको समझाते हुए भी शर्म आती है, लेकिन बात बहरहाल काबिल अफसोस है, यूसुफ साहब ने अफसुर्दगी से कहा। उनकी बीवी को भी काजिम की ये बात बुरी लगती थी। वो बोले, उसे तो अपने छोटे भाई से सबक सीखना चाहिए। आसिम कितना खुश अखलाक और मिलनसार है। बच्चों की मामूली मामूली बातों पर भी ध्यान देता है और वो जो कुछ भी कहते हैं उसको गौर से सुनता है। उनके रिजल्ट कार्ड हटा के माहाना टेस्टों के नतीजे भी देखकर उनको मुख्तलिफ किस्म के तोहफे देता है और इस खुशी में उन्हें अपने साथ पिकनिक मनाने भी ले जाता है। इससे बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है और वो खुशी महसूस करते हैं। यूसुफ साहब ये सब बातें सुनकर फिक्रमंद हो गए थे। कहने लगे,
इस तरह तो काजिम के अपने बच्चे उससे कतराने लगेंगे। मैं जानता हूँ बाप का गलत रवैया औलाद के दिल से मुश्किल से ही निकलता है। मुझे भी इस बात की बहुत परेशानी है। वैसे मैं इन बच्चों को बताती रहती हूँ कि काजिम की तबीयत ही ऐसी है, वो लोग अपना दिल छोटा ना क्या करें। इतनी देर में आसिम भी वापस आ गया था। वो बच्चों के लिए जूस के डब्बे भी लाया था। सब बच्चे खुश हो गए। उनकी खुशी देखकर यूसुफ साहब भी मुस्कुराने लगे। फिर बोले, मैं सोच रहा हूँ कि इंसान का दूसरों के साथ अच्छा सलूक कितने लोगों को खुश रखता है। अगरचे काजिम उम्र में बड़ा है, मगर बड़ा होने के बावजूद भी इस बात को नहीं समझ सका। आसिम उम्र में छोटा ही सही, मगर अपने अच्छे रवैये, खुश अखलाकी और मिलनसारी की वजह से बच्चे उसके साथ कितना खुश रहते हैं। इसी वक्त बच्चों के कहकहों की आवाज आई। यूसुफ साहब और उनकी बीवी ने घूम कर देखा। आसिम ने झूठ मूठ की गलती से पानी के पाइप का रुख अपनी तरफ कर लिया था और उसके सारे कपड़े भीग गए थे। बच्चों के साथ साथ वो भी हंस रहा था। उनको हंसता देखकर दोनों मियाँ बीवी भी मुस्कुराने लगे।